Good evening, sir. सर आवाज नहीं आ रही। Good evening, sir. Good evening, sir. मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। ठीक है बेटा, तो अभी 1 मिनट में हम क्लास को फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताएंगे सभी बच्चे कि अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं और उसके सर बाद आप हम वीडियो नहीं दिख रही। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है? ठीक है, अभी यस सर। स्क्रीन भी दिखने लगेगी आपको। थोड़ा सा वेट करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे, अभी स्क्रीन भी आपको दिखने लगेगी। ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. सर स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही। ठीक है, अभी बेटा स्क्रीन 1 मिनट में दिखने लगेगी आपको सभी को। अभी मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था अंकगणितीय। सर जो होमवर्क की लिंक भेजी। हाँ बेटा, जो भी होमवर्क की लिंक मैंने आपको भेजा था उसको सोल्व करने के बाद आपका है ना जो रिजल्ट आता है उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है। सर मैंने करा तो था 60% क्वेश्चन गलत हो। पर उसमें ना मैंने पिछली क्लास में ली थी ना, फिर भी मेरे 3 ठीक थे 2 गलत थे। चलिए कोई बात नहीं है, आज की क्लास को प्रॉपर तरीके से आप अटेंड करेंगे, है ना। जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा ध्यान से समझेंगे, उसी से रिलेटेड मैं आज आपका होमवर्क भेजने वाला हूँ। और आज का होमवर्क मैं आपको 9:40 तक भेज दूंगा। आज की क्लास के तुरंत बाद मैं आपका होमवर्क भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो सभी बच्चे होमवर्क कर लेंगे, आज ही कंप्लीट कर लेंगे और मेरे पास सेंड कर देंगे। सर मैं यूँ कह रही हूँ कि ये मतलब स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चनों के लेके भेजने हैं। नहीं नहीं, जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है आपका। ओके सर। ओके, चलिए तो अंकगणितीय व्यंजक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जिसमें संख्याएं और ये सक्रियाएं हमारे पास आती हैं, है ना, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग ये सब आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अंकगणितीय व्यंजक बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास इस तरीके के जो भी व्यंजक हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अंकगणितीय व्यंजक बोलेंगे, जिसमें संख्या और क्या आएंगे, ये ऑपरेशंस आएंगे। चलिए, लेकिन अगर मैंने लिख दिया x×3 तो ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं। नंबर 2 की बात कर लेते हैं, अचर। अचर हमने पढ़ा था यानी कि कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो स्थिर रहता है, जिसका मान नहीं बदलता है, स्थिर रहता है। तो जितने नंबर आप पढ़ते हैं सारे के सारे नंबर कांस्टेंट है, अचर है। बेटा किसी बच्चे को अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना वापस।
ठीक है, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना। थर्ड टॉपिक की बात करेंगे तो थर्ड टॉपिक हमारे पास था चर, यानी कि वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल क्या होगा, जो स्थिर नहीं होगा, स्थिर नहीं रहता, जिसका मान बदलता जाता है। और वो क्या होते हैं, वो इंग्लिश अल्फाबेट को हम डिनोट करते हैं एज अ चर, कि वो क्या होते हैं, चर होते हैं, PQR। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, चर हैं। जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या था, फोर्थ नंबर था हमारे पास बीजीय व्यंजक। ठीक है, फोर्थ नंबर था बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक जिसमें अचर आता है, जिसमें चर आता है और ये ऑपरेशंस आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने लिखा 4 + x, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। या सिंपल इतना ध्यान रखना है, अगर जिसमें चर आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x, तो बीजीय व्यंजक है। मैंने लिखा 4x⁻3, बीजीय व्यंजक होगा। मैंने लिख दिया 7x⁻2 + 3, तो ये भी क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक होगा। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो ये बीजीय व्यंजक हमारे पास होते हैं। चलिए आगे अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक था हमारा बीजीय व्यंजक बनाना। बीजीय व्यंजक बनाना, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक बनाना है हमें। कैसे बनाना है कि यहाँ पर कुछ कथन दिए जाएंगे, जैसे x में 7 को जोड़ें, है ना, 7 को जोड़ें तो क्या आएगा बेटा, x + 7 आ जाएगा। और यहाँ पर x आ गया है ना, यहाँ पर x आ गया है तो इसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। x में 7 से गुणा करें, ठीक है, गुणा करें और 7 को जोड़ें। तो हमें क्या करना है, x में 7 से गुणा करना है और 7 को जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 7x + 7, है ना, 7x + 7। वेरी गुड। इसी तरीके से सभी बच्चों को आंसर करते रहना। आगे आ जाते हैं बेटा। तो सर एक बार नीचे करना। अगले एग्जाम्पल पर सर कर लो। अगला है कथनों से बीजीय व्यंजक बनाना, है ना, कथनों से बीजीय व्यंजक बनाना। बीजीय व्यंजक बनाना। अब कथन कैसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जा सकता है कि राहुल के पास 200 रुपये हैं, जिसमें से उसने 50 रुपए की किताब खरीदी। आपने क्या लिखा है छठे नंबर पे, कपनों? क्या हुआ बेटा? क्या आपने छठे नंबर पे क्या लिखा है, कपनों? कथनों, हाँ, कथनों से बीजीय व्यंजक बनाना। 50 रुपए की किताब खरीदी, तो बताइए या 50 रुपए की ना लिखकर यहाँ पर मैंने x रुपए लिखा, x रुपए की किताब खरीदी, तो बताइए राहुल के पास कितने रुपए बचे, कितने रुपए बचे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको बीजीय व्यंजक बनाना है। इससे बीजीय व्यंजक बनाना है। कैसे बनाएंगे कि इसको हल लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है राहुल के पास कितने रुपए हैं,
राहुल के पास 200 रुपए है ना। किताब कितने की खरीदी है उसने? किताब खरीदी है X रुपए की। तो राहुल के पास बचे, राहुल के पास शेष रुपए, शेष कितने शेष रह जाएंगे कि उसके पास टोटल तो 200 रुपए हैं, 200 रुपए में से X रुपए की किताब खरीद ली है, यानी X को माइनस कर देंगे तो 200 माइनस X आ जाएगा, 200 माइनस X। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। क्योंकि कुल 200 रुपए थे, 200 रुपए में से उसने X रुपए का क्या खरीदा? किताब खरीदी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 माइनस X। चलिए आगे आ जाएंगे। सर एक बार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। सर 2 मिनट रुको। कि यहां पर बस इतना चेंज करना है। मैंने आपकी बार बोला राहुल के पास क्वेश्चन में बस इतना चेंज करना है कि राहुल के पास कितने रुपए हैं? राहुल के पास अब की बार X रुपए हैं। कुल कितने रुपए हैं राहुल के पास? X रुपए हैं। और उसने पेन खरीदे हैं। क्या खरीदे? पेन खरीदे हैं। कितने रुपए के खरीदे हैं? 25 रुपए के पेन खरीदे हैं। तो बताना है राहुल के पास कितने रुपए बचेंगे, बताइए। सर x माइनस 25। X माइनस 25, वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या? राहुल के पास शेष कितने बचे हैं? शेष बचेंगे बेटा X माइनस 25, X माइनस 25। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं। मैंने कहा एक आयत स्क्रीन दिख रही। अभी स्क्रीन दिख रही है बेटा? एक आयत की लंबाई नहीं दिख रही सर। बेटा रिजोन करेंगे, क्लास को रिजोन कर लेंगे और 1 मिनट वेट करेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि आयत की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई बताइए। क्या होगा बेटा? यहां पर देखो एक आयत दिया गया, इसमें बोला गया कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो भी लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है ना। चौड़ाई की कितनी गुनी है? 2 गुनी। तो यहाँ पर ये चौड़ाई होता है, ये होता है चौड़ाई। तो मैंने कहा जो चौड़ाई है उसको मैंने x बोल दिया कि ये x है। तो यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगा? 2 गुणा x, यानी कि 2x। तो ये आंसर आया समझ में सभी बच्चों को? चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो बेटा अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। रामू की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि रामू की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर समझकर तब आपको आंसर करना है। सर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। क्या हुआ? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन? नो सर। बाकी बच्चों को दिख रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन? यस सर। ठीक है बेटा, तो रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बताओगे? क्वेश्चन में बोला गया है कि रामू की आयु
श्याम से 6 वर्ष कम है, श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी? चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच मिनट के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चों ने आंसर नहीं किया उन सभी बच्चों को आंसर करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए देखेंगे कि इसका आंसर क्या रहा है। तो यहां पर देखो, राम की आयु शाम से 6 वर्ष कम है ना, राम और ये श्याम। तो यहां पर बोला गया कि राम की आयु, राम मतलब छोटा है ना। यदि राम की आयु x वर्ष है, राम की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो श्याम की आयु बताइए। तो श्याम की आयु बताने की श्याम की आयु क्या हो, और राम ही श्याम से कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो श्याम है वो 6 वर्ष बड़ा है ना। 6 वर्ष क्या है बेटा, बड़ा है। यस या नो? श्याम राम से 6 वर्ष बड़ा है या नहीं? यस। तो अगर मैंने कहा यहां पर, अच्छा मैंने यहां पर डायग्राम बना दिया, ये ऐसा ही डायग्राम बना दिया, रफ डायग्राम। ठीक है, और ये बोला कि यहां पर राम और श्याम, यहां पर बोला गया है कि राम छोटा है, कितना छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। अगर राम की आयु मैंने बोला कि 12 वर्ष है, तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी बताइए, चैट बॉक्स में बताएंगे। 18 हो जाएगी ना, क्योंकि तभी तो ये 6 वर्ष छोटा होगा, तभी श्याम 6 वर्ष बड़ा होगा। चलो इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि अगर राम की आयु 8 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी होगी? 14।
कितनी होगी बताइए? 14 होगी, 14. है ना, 14 वर्ष होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, आप 6 को ऐड कर रहे हैं, है ना, 6 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से कि अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि इसकी आयु अगर 4 वर्ष है तो ये आयु हो जाएगी बेटा 4 + 6 मतलब कि 10। अगर मैंने यहाँ पर बोला कि राम की आयु 5 वर्ष है तो शाम की आयु हो जाएगी 5 + 6 11. मतलब कि 11। अगर मैंने बोला 8 वर्ष है तो 8 + 6 मतलब कि 14। अब ये बताइए आप, प्लस में एक्स आएगा। हाँ अब X बताइए कि plus- राम की आयु तो हमें दी हुई है ना, राम की आयु क्या दी हुई है, x वर्ष दी हुई है। तो अगर राम की आयु x वर्ष है तो शाम की आयु क्या होगी, x + 6। बताइए क्या समझ में आया कि राम की आयु अगर x है तो शाम की आयु कितनी होगी, x + 6 Yes, होगी। sir. समझ में आया अभी? तो सभी बच्चों ने आंसर लगाया था ऑलमोस्ट ए। तो जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका गलत होगा। आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, तो डी ऑप्शन आपका सही। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बीजीय व्यंजक के पद। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेटा क्या है, बीजीय व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते क्या है कि किसी बीजीय व्यंजक को दो पदों को प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है। किसी भी बीजीय व्यंजक को प्लस या माइनस से क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर 5xy + 6, 5xy + 6, तो यहाँ पर प्लस आ गया ना, यहाँ पर आ गया बेटा प्लस। तो ये प्लस दो पदों में डिवाइड हो जाएगा। एक तो पद हो जाएगा बेटा 5xy और दूसरा पद हो जाएगा 6। दूसरा पद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. तो यहाँ पर दो पद हैं, एक तो है 5xy और दूसरा पद है 6। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर 7x + 1 लिखा हुआ है, तो 7x + 1 में दो पद हैं अभी भी, 7x and 1. 7x और क्या है 1। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी चिन्ह दिया होगा चिन्ह के साथ लेना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो मैंने प्लस के ही लिया है। अगर माइनस के दिए जाएंगे तो माइनस के लेना है। जैसे हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, y की घात 2 - 3y + z 7z, कितने पद है बेटा, 3. 3 पद नजर आ रहे हैं सभी बच्चों को, यस या नो? यस। तो सभी बच्चों को 3 पद नजर आ रहे हैं, और अगर 3 पद हैं यहाँ पर, y² - 3y + 7z. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पद तो आ जाएगा बेटा y की घात 2, दूसरा पद आ जाएगा -3y 3y विद चिन्ह लेना है, और ये आ जाएगा 7z. 7z। ठीक है, 7z। तो ये हमारे पास आ गया, देखो कि y की घात 2 -3y और +7z। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। हाँ एक बार दोबारा समझाना एग्जांपल। बेटा विद चिन्ह लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। मैं दोबारा ही समझा रहा था इसको कि एक और एग्जांपल दे लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिखा। अब बताइए इसमें कितने पद हैं, कितने पद नजर आ रहे हैं? 3 पद नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। 3 पद नजर आ रहे हैं आपको। तो पहला तो पद है बेटा 3x की घात 2, दूसरा पद देंगे बेटा, दूसरा पद क्या है, -4x, और तीसरा पद क्या है, -3। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला z की घात 4 माइनस z की घात -3, z की घात 2 और +7z। अभी कितने पद आ रहे हैं यहाँ पर, 4 पद हैं। और वो पद कौन कौन से होंगे, वो पद होंगे z की घात 4 -z की घात -3 -z की घात 2 और ये प्लस के 7। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए यूं का यूं
अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों को तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर सर करेंगे। हाँ बोलिए। ये यूं का यूं ही आ जाएगा फिर, कौन सा? ये जो आपने अभी सारे समझाए हैं आखिरी में आंसर। हाँ तो 7z प्लस का है तो प्लस का ही तो लिखा है मैंने 7z। ये सभी माइनस के है तो माइनस के लिखा है। ये z की पावर 4 प्लस का है तो प्लस का लिखा है। और सब में कोमा लग रहा है, ये जरूर ध्यान देना। सर मतलब अगर माइनस का है तो उसके आगे तो माइनस चिन्ह लगाना है, अगर प्लस हाँ का है तो यूं ही लिख दो क्योंकि हमें पता चल जाएगा प्लस का है। हाँ, क्योंकि पद क्या होता है? प्लस के मैंने बताया तो आपको कि प्लस के दो तरीके के नंबर होते हैं, एक तो आगे प्लस लगा हो और एक आगे प्लस ना लगा हो। दो ही तरीके से नंबर लिखे जाते हैं प्लस। ठीक सर है। एक बार नीचे करना। सर पद क्या होता है? पद बेटा क्या होता है, पद यहाँ पर बताया गया कि प्लस और माइनस से अगर आपका कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है उसमें अगर प्लस या माइनस है तो वो प्लस या माइनस उस व्यंजक में उन पदों को अलग अलग कर देता है ना। तो जो भी चर आप लिखते हैं, अचर आप लिखते हैं, तो ये मिलकर बनाते हैं पद। तो यहाँ पर दो पद दिख रहे हैं आपको, एक 5x दिख रहा है और एक दिख रहा है 1। यहाँ पर x प्लस 3 मैंने लिखा, तो यहाँ पर कितने पद दिख रहे हैं आपको? दो पद दिख रहे हैं, एक x है और एक 3। आया समझ में अभी? यस यस चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16, सभी बच्चे आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है। बताना है कि कितने पद हैं। कितने पद है वो बताना है। बेटा ध्यान से देख के इसमें पद ही बताने हैं आपको, कितने पद हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और सोल्व करेंगे। अभी हो सकता है बेटा कि आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे, 1 मिनट के लिए स्क्रीन ना दिखाई दे, हो सकता है ऐसा। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ हो सकता है कि स्क्रीन ना दिखाई दे अभी 1 मिनट के लिए, अभी 1 मिनट के बाद आपको स्क्रीन दिखने लगी। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पांच सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे आंसर रह गए हैं वो आंसर कर देंगे। जिन भी सर बच्चों का आंसर कैसे करें? यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों का? सर यस सर। सभी बच्चे आंसर करेंगे अभी। सभी बच्चों को आंसर करना है।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों का आंसर रह गया है वो जल्दी से आंसर कर दें। सर जी आपने आंसर पे टिक कर दिया। मैंने आंसर पर टिक कर दिया। अच्छा, हाँ सर, आपने आंसर पर टिक कर रखा है। चलिए तो अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर 4 आंसर आ रहे हैं। दिख रहा है आपको कि यहाँ पर 4 ही पद हैं आपके पास, z की पावर 3 प्लस z की पावर 2 प्लस z प्लस 1। तो 4 ही पद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या पहचानिए, पदों को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पदों को पहचानना है कि यहाँ पर पद कौन कौन से होंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। चिन्ह का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चिन्ह का ध्यान रखना है कि चिन्ह क्या होगा। 4-5 क्वेश्चन मैंने कराए थे अभी पीछे, है ना, तो चिन्ह को नहीं भूल जाना है और सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा ध्यान से करेंगे। मैंने 3-4 क्वेश्चन अभी करके दिखाए हैं आपको। पद ही बताने हैं आपको कि कौन कौन से पद हैं। ठीक है, पद आपको बताना है। सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। सर थोड़ा सा रुक जाओ सर। ठीक है बेटा, जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3। सर 2 मिनट। बेटा क्या हुआ, इसमें सिर्फ आपको पद निकालना है। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, बस पद लिखने हैं, वो भी सामने लिखे हुए हैं। कॉमा लगाना है बस, और कुछ नहीं सर हो करना है। गया। हो गया बेटा अभी? ठीक है, मैं अभी पोल बंद कर रहा हूँ। यस सर। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा क्या प्रॉब्लम है, मतलब पद निकालना नहीं आ रहा है क्या आपको? अभी 4-5 क्वेश्चन मैंने कराए थे इस तरीके के, और क्वेश्चन कराने के बाद भी 6-7 बच्चों के उत्तर है ना गलत आ रहे हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है यहाँ पर कि ये आपको दिया गया है, इन सबको हटा देना है, बस कोमा लगा देना है। 5y माइनस के 5y और माइनस के 7, ये पद है बेटा। y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें, बताइए। समझ में आया ये? क्या ये सभी को समझ में आया है? यस यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। लेकिन फिर भी 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर गलत आ रहे हैं। कोई डाउट ना होने के बाद बस कुछ नहीं करना है, आपको कोमा लगा देना है ना। कोमा लगा देंगे तो आपके पास पद आ जाएंगे। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो बी ऑप्शन हमारा आ रहा है, ठीक है।
क्या आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। अभी बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर ये, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ एक आयत है जिसमें लंबाई को बोला गया है कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाई का 3 गुना और उसमें से 5 कम कर देना है। तो चौड़ाई को b आप मान लीजिए, इसका 3 गुना करना है और उसमें से 5 को घटा देना है ना। उसमें से क्या करना है? 5 को घटा देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को उत्तर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। तीन गुना करना है, 3 गुना, और उसके बाद 5 को घटाना है। 3 गुना करना है और उसके बाद 5 को घटाना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपको ओपन कर। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर क्या करना है? चौड़ाई का 3 गुना करना है और उसमें 5 को घटा देना है। मतलब कि 3b - 5 आ रहा है। 3b - 5 मतलब सी ऑप्शन आपका सही। सी ऑप्शन आपका सही। चलिए बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस Yes. चलिए तो अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख लेते हैं बेटा क्या होता है। किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान हैं तो समान पद कहलाते हैं, है ना। समान पद कहलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 7x की घात 3 और यहाँ पर लिखा 9x की घात 3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो चर है वो दोनों का चर समान है। अब देखकर बताइए कि इनकी जो घात है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, क्या इनकी घात सेम है, समान है? यस सर। तो ये घातें भी समान है। अगर घातें भी समान होती हैं तभी हम उसको बोलते हैं समान पद। तो ये दोनों आपस में क्या है? समान पद। ठीक है, समान पद। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर माइनस, सर एक बार नीचे करना, एक बार नीचे। मैंने यहाँ पर लिखा -के 8x की घात 3, ठीक है, और यहाँ पर लिखा -के 8x की घात 2। तो बताइए यहाँ पर दोनों का जो चर है वो समान है ना। चर क्या है बेटा? समान है। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर 2 है। इनकी जो घात है वो दोनों कैसे हैं बेटा?
अलग अलग है, असमान। अलग अलग है, अलग है। अगर अलग होते हैं तब हम बोलते हैं असमान पद, असमान पद। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी। मैंने यहाँ पर लिखा x की घात 2 माइनस 3x प्लस के 5x। बताइए इसमें समान पद कौन से हैं? समान पद। सर वो नीचे की जो x है वो तीनों समान है। हाँ, माइनस के 3x और प्लस समान 5 सर, 3x है ना, तो माइनस के 3x और 5x समान पद है। और असमान पद क्या है? x2। x की घात 2 और माइनस 3x असमान है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि x की घात 2 और 5x ये भी असमान। चलिए एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं जल्दी। मैंने सर ये 3 माइनस का 3x हाँ बोलो। ये वाला पद और ये वाला पद आपस में असमान है ना, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर 1 है। यस सर। उसी तरीके से x की घात 2 और 5x आपस में असमान है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1। देखो x की घात 2 और 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। मैंने लिखा माइनस y की घात 3 4y प्लस 7y। तो यहाँ पर बताएंगे समान पद क्या होगा? y की सर ये 4y और 7y। यस, माइनस के 4y और 7y, माइनस के 4y और 7y। और असमान पद की बात करेंगे तो सर y की 3 और 7y। y की घात 3 4y। माइनस के y की घात 3 और माइनस के 4y, और माइनस के y की घात 3 और प्लस के 7y। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर एक बार ये और बताओ कि आपने ये जो माइनस y की 3 और कॉमे में 7y लिखा है, ये 7y क्यों? बेटा असमान है या नहीं है? यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ पर y की घात 1 है। क्या ये दोनों असमान है? बताइए क्या दोनों समझ असमान? नहीं आया। हाँ, समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? बेटा इनकी जो घात दिया हुआ है क्या वो समान है या असमान है? असमान। तो असमान है तो मैंने असमान पद में ही तो लिखा है इसको। ये दोनों ओके अगर सर। समान होते तो समान में लिखते, असमान है तो असमान में लिखना है। उसी तरीके से यहाँ पर y की घात 1 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है? असमान। तो जो असमान है उसको असमान में लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी। 3xy 4zy माइनस के 8xy। बताइए समान पद कहाँ पर है? सर y समान है। बेटा पद में देखना है आपको, बस एक नहीं ले लेना है। पद में देखना और है, लास्ट पद में। वाला। फर्स्ट एंड लास्ट। 3 पद दिए हुए हैं यहाँ पर। एक तो पद ये दिया हुआ है, एक पद ये दिया हुआ है और एक पद ये दिया हुआ है। तो इन तीनों पद में बताना है कि समान क्या है। तो यहाँ पर सर xy आ रहा है और यहाँ पर xy। 8xy। यस, माइनस के 3xy और माइनस के 8xy समान पद है। ठीक है, उसके बाद असमान पद की बात करेंगे। zy माइनस 8xy। यस, तो zy माइनस 8xy। और उसी तरीके से हम लिख सकते हैं zy और माइनस के माइनस 3xy। बताइए क्या समझ में आया है अभी? यस यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। समान पद बताइए, इसमें समान पद क्या होंगे? 3x 7y। 3x प्लस 7y। माइनस के 3y और 7 विद चिन्ह बताना है बेटा।
अब असमान पद की बात करेंगे। तो y की घात 2 और वाई टू माइनस के 7y 3y, y की घात 2 और 7y। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर समान पद माइनस के 3y और 7y है, y की घात 2 और माइनस के 3y, y की घात 2 और 7y। चलिए अब इस एक बार एग्जाम्पल, नीचे क्या हुआ बेटा? सर, एक बार नीचे। चलिए देखेंगे। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें बताना है कि यहाँ पर तो समान पद लिखने हैं। अब यहाँ पर हम समान पद की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर x यहाँ पर आ रहा है और x यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर समान पद है माइनस के 3x और 6x। उसके बाद देखो x की घात 2 यहाँ पर आ रहा है, x की घात 2 यहाँ पर आ रहा है और x की घात 2 यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में समान पद होंगे। x2 और उसके बाद yz यहाँ पर आ रहा है और yz यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7y माइनस वाई सेट और माइनस के yz। अब असमान पद लिखने आए तो बहुत सारे असमान पद है हमारे पास, कि x की घात 2 और 3x ले लेंगे, यानी 2x की घात 2 और माइनस के 3x। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन नहीं आ रही बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, स्क्रीन नहीं आ रही है तो रीजॉइन करेंगे और 1 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एक्स वाई, ये तो 2xy सबके साथ असमान पद है, सबके साथ कर सकते हैं आप। 7yz है ना, मैंने लिखा 2xy, आप लिख सकते हैं माइनस के yz। तो आपके पास बहुत सारे हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या सभी बच्चों को? चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो बेटा मैं क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूँ आपसे, और सभी सर बच्चे आप आंसर दोबारा करें। रिपीट कर दे क्वेश्चन पूरा। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, फिर से बोलेंगे? क्या कह रहे हैं आप? कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? चलिए मैं क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। ये रहा क्वेश्चन। सर एक बार पीछे कर दो। क्या हो गया बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? सर एक बार पीछे कर दो। और पीछे करना है? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, अभी हो गया है। चलें आगे, चलें क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, बीजीय व्यंजक में समान पदों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको समान पदों की पहचान करना है और उसको लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, तो ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। अभी पोल आ जाएगा आपके पास, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। चलिए पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। विद चिन्ह देखना है बेटा, विद चिन्ह हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या देखना है? विद चिन्ह। और समान पद देखना है, समान। समान पद का मतलब होता है उसमें चर भी एक जैसा होना चाहिए और उनके घात भी एक जैसे होने चाहिए। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा।
सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे अपना। जो भी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहां सिंपल आपको बताना था कि यहां पर समान पद क्या क्या होंगे। बेटा ये कहां से आपको समान पद दिख रहा है? कहां से आपको समान पद दिख रहा है? काफी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है। इसमें y की घात 3 आ रहा है, यहाँ पर y की घात 1 है, तो ये कैसे समान हो जाएंगे दोनों? सर डी आंसर है। तो यहाँ पर समान पद की अगर बात करेंगे तो इन दोनों, ये दोनों पद हैं हमारे पास, -7y। ये ही दोनों पद हैं हमारे पास बस समान, यानी कि माइनस के 5y और माइनस के 7y। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर तो y ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर y की घात 3, यहाँ पर 1, तो ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसका डी आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये, बीजीय व्यंजक में असमान पदों की पहचान कीजिए। तो तुम्हें सिर्फ असमान पद देखने हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में ढूंढना है आपको। ठीक है, ऑप्शन में ढूंढेंगे और आंसर करेंगे। ऑप्शन में ढूंढना है असमान पद। चलिए, तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। असमान पद का मतलब पता है ना सभी बच्चों को, कि घातांक अलग अलग होना चाहिए, घात अलग अलग होना चाहिए, चर की जो घात है वो अलग अलग होना चाहिए। सर स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा रीजोन कर लेंगे जल्दी से। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करेंगे। 1 सर 2 मिनट रुको।
ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे कि यहां पर बोला गया है कि असमान पदों की पहचान करना है, और यहां क्लियरली आपको बताया गया ना कि समान पद क्या होते हैं। समान पद क्या होते हैं? समान पद जिसमें क्या होता है कि जो चर दिए गए हैं वो क्या होंगे, एक तो एक समान होंगे और उनकी घात क्या होंगी, एक जैसी घात होंगी, है ना, एक जैसी घात। Z। तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है हमारा, ये समान पद है। अब यहाँ देखेंगे, हम ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर सब में समान पद आ रहे हैं, है ना, जड़ जड़ आ रहा है सब में, तो ये सारे समान पद हैं। लेकिन यहाँ पर जड़ की घात 3 आ रहा है और यहाँ पर जड़ की घात 1 आ रहा है। जड़ की घात 3 आ रहा है और जड़ की घात 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस घात तो 3 चारों में Z है ना, और एक में बेटा Z की घात 3 क्या बोला था मैंने, चर भी समान होना चाहिए, चर भी समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर घात तो समान नहीं है ना, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, लेकिन बाकी सब में यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बाकी सभी में 1 दिया हुआ। क्या समझ में आया अभी? अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो क्लास